नमस्कार, मैं हूं विवेक। देखिए, इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो रेड सी है, जो अपने मेनली ट्रेड के लिए फेमस है, वो आखिरकार वर्तमान में एक चोक पॉइंट के रूप में कैसे डेवलप हो रहा है और क्या कारण है कि दुनिया की जो भी शिपमेंट्स है, बड़ी शिपमेंट वाली कंपनियां हैं, अपने जो फ्लाइट और जो शिपमेंट है उसको इस रूट, ये वाला रूट फॉलो ना करा के वो अल्टीमेट काफ़ी दूरी रूट तय कराते हुए, मतलब कि ऐसे समझिए कि अगर कोई शिपमेंट यूरोप से या फिर नॉर्दर्न अमेरिका से भारत आने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो भी शिपमेंट के मालिक हैं वो मेनली इस वाले रूट को फॉलो ना करके अब वो ये केप ऑफ गुड होप वाले रूट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इस रूट को फॉलो करने के पीछे? साथ ही में हम लोग यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ईरान जो है इस युद्ध में कूदने की कोशिश कर रहा है। क्या रेड सी से गुजरने वाली जो भी शिपमेंट्स हैं उनका वर्तमान में गाजा में इजराइल और हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे कोई रिलेशन है? इस सब बात को इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले बेसिक के तौर पे आप कुछ लोकेशंस को समझिए ताकि हम लोग आगे की बातें अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, ये आपको दिख रहा है एक मिडिल ईस्ट का मैप है जिसमें मेनली गल्फ कॉर्पोरेशन जो कि देश हैं और जो नॉर्दर्न अफ्रीका के देश वो दिखाई दे रहे हैं। आपको इसमें कुछ वाटर बॉडीज देख रहे हैं, उसको गौर से देखिए। ये आपको जो वाटर बॉडी दिख रहा है ये है रेड सी का। उसके बाद ये जो आपको देश दिख रहा है सऊदी अरेबिया है और ये यमन है और ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा मेडिटेरियन सी। तो होता ये है कि यूरोप से जो भी वस्तु आती हैं एशिया की तरफ वो अल्टीमेट इस वाले रूट को फॉलो करते हैं, ये मेडिटेरियन होते हुए फिर यहाँ से वो स्वेज कनाल को फॉलो करती है। यहाँ स्वेज कनाल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो स्वेज कनाल आपको दिख रहा है, ये जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ पेन से अभी, ये स्वेज कनाल को पार करते हुए रेड सी में एंट्री करती हैं। आफ्टर बाब अल मंडेव जो स्ट्रेट है उसको पार करते हुए इंडियन ओशन में एंट्री मारती है। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो शिपमेंट यहाँ से गुजर रही है उन पे बमबारी हो रही है, या तो ड्रोन से अटैक किया जा रहा है या फिर रॉकेट से अटैक किया जा रहा है, जिसमें मेनली 2 आदमी की भूमिका को देखा जा रहा है। ये जो यमन देश आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर एक 2015 के आसपास से गृह युद्ध जैसी मतलब चल रही है, देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसमें एक आतंकवादी संगठन है इस वाले पार्ट में। यमन का जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पे एक आतंकवादी ग्रुप का मतलब कि कब्जा है और इसकी कैपिटल जो सना है, यमन की जो कैपिटल है सना, उस पर भी जो हौती ग्रुप है एक, ये जो हौती नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप है, इनका कब्जा है। और ये लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अल्टीमेट ये सपोर्ट करना चाह रहे हैं हमास को। और देखिए, न्यूज में आप इतना तो समझ गए कि हमास क्या है। तो हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसका वर्तमान में इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गाजा स्ट्रिप में। गाजा स्ट्रिप में चल रहा है। अब गाजा स्ट्रिप क्या है? तो देखिए, ये आपको इजराइल दिख रहा है ना, यहाँ पे एक छोटा सा मेडिटेरियन की तरफ खुलता हुआ एक स्ट्रिप है, एक पट्टी सी है, उसको गाजा स्ट्रिप कहा जा रहा है। उसमें इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो दुनिया की जो मेजर पावर हैं वो एक तरीके से अपनी चुप्पी को बनाए हुए हैं इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। और यह यूएनओ में कई बार प्रपोजल रखा गया है कि सीज फायर किया जाए और इसको तत्काल समय के लिए रोका जाए, लेकिन इजराइल इस पर राजी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अल्टीमेट अमेरिका का हाथ है कि नहीं, तुमको जो अच्छा लग रहा है करते रहो। अब इसमें हो ये रहा है कि जो हमास के आतंकवादी मारे जा रहे हैं और पैलेस्टीनियन लोग भी मारे जा रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति और अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए ये जो हौती रिबल्स हैं, कोई भी जहाज जो इजराइल को बिलोंग करता है, वो जा किसी भी देश में रहा हो, लेकिन अगर उसका किसी भी प्रकार का संबंध इजराइल से बन रहा है तो वो इस रूट को फॉलो करने वाले शिपमेंट पे बमबारी कर रहे हैं, या तो ड्रोन से अटैक कर दे रहे हैं या फिर रॉकेट से अटैक कर रहे हैं। इसी केस में 2-3 दिन पहले की बात है कि भारत की तरफ आ रही, भारत के गुजरात तट की तरफ आ रही एक शिपमेंट पे अरेबियन सी में बमबारी किया गया है। जब से तभी से इंडियन नेवी क्या है, एक्टिव हो गई उस इलाका में। और साथ ही में जो अमेरिका है, अमेरिका दुनिया के 5-7-10 देशों के ग्रुप। अब अमेरिका को यहाँ इंटरेस्ट क्यों है? थोड़ा सा आप वर्ल्ड मैप देखिए तब आप समझ पाएंगे अमेरिका क्या है। देखिए, यहाँ पे अमेरिका बैठा हुआ है, तो अमेरिका का यहाँ क्या है, उससे क्या रिलेशन है? तो जी हाँ, रिलेशन है। रिलेशन इस सेंस में है कि अमेरिका का खुद का नेवल बेस यहाँ, एक जिबूती नाम का देश है, वहाँ है। बहुत सारे अमेरिकन फोर्स यहाँ बैठे हुए हैं। अमेरिका का जियो पॉलिटिक्स इंटरेस्ट इस क्षेत्र में, इस कारण इस जो क्षेत्र है, ये जो इलाका, इसका स्टेबल बना रहना, स्टेबल मतलब यहाँ ज़्यादा खूड़-पाड़ ना हो, शांत बना रहा, ये अमेरिका के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में दुनिया के 60% से ज़्यादा ट्रेड जो है इसी रूट को फॉलो कर रही है। जो रेड सी और स्वेज कनाल वाला रूट है, इसको फॉलो किया जा रहा है। अगर इस इलाका में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है तो अल्टीमेट ग्लोबल ऑर्डर को यह डिस्टर्ब करेगा और इससे जो ट्रेड है इस पर काफ़ी निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए
कि वर्तमान में हो ये रहा है, मान लीजिए कि जो भी शिपमेंट है वो पहले इस रूट को फॉलो करते हुए इंडिया और ये जो इलाका है इधर अब पहुंच रही थी, मतलब कह सकते हैं कि जो ईस्टर्न यूरोप है, अब माफ़ कीजिएगा एशिया, अभी हो ये रहा है कि दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी शिपमेंट कंपनियां हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अल्टीमेट अगर उस ये मतलब कि रेड सी वाले रूट को, ये जो रेड सी वाले रूट को फॉलो करती हैं तो वहां उनके साथ खतरा यह बन जा रहा है कि हो सके कि ये वाला जो मैं आपको इमेज दिखा रहा था यहाँ पे, यमन से या फिर ईरान, ये जो देश दिख रहा है यहाँ, इन जहाज़ों पे बमबारी हो सके और उस शिपमेंट का नुकसान हो। तो देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि जो भी बड़ी बड़ी कार्गो शिप होती हैं, जो कार्गो शिप होती हैं उसके मालिक होते हैं और उन शिप का इंश्योरेंस कराया जाता है, और इसके लिए कंपनियां, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको ईएमआई पे करना होता है इंश्योरेंस कंपनियों को। तब इंश्योरेंस कंपनी ये कह रही है कि ये जो इलाका यहाँ तो काफ़ी खतरा बढ़ रहा है, तो इस खतरा के लिए आपको जो ईएमआई देना ये बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली यह जो कंपनियां ये तो ईएमआई बढ़ा के दे देंगे, बट उसका कॉस्ट किस पे आएगा? हम पे आएगा, आप पे आएगा। यानी कि जिस आर्टिकल, जिस वस्तु को कैरी कर रही है उसका अल्टीमेट जो है या कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। और जब कॉस्ट बढ़ेगा तो अल्टीमेट जो मिडिल क्लास के लोग सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करेंगे, और विशेष रूप से जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया, उनको सबसे ज़्यादा इसकी सरदर्दी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक पेंडेमिक का मार झेल चुके हैं। रशिया यूक्रेन वार हम लोग देख रहे हैं और यहाँ भी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो उससे जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा ही साथ जो वस्तुओं की प्राइस है वो बढ़ेगा, और जैसे प्राइस बढ़ेगा तो बहुत सारे देशों की स्थिति तो ऑलरेडी, जैसे पाकिस्तान कब कोलैप्स कर जाए कुछ पता नहीं है। उन देशों में इन्फ्लेशन जो है ये ऑलरेडी आसमान को छुएगी, और जब इन्फ्लेशन आसमान को छू दे तो अल्टीमेट जो मार आता है वह देश की आम जनता, गरीब जनता पे आता है, जिससे अल्टीमेट एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है और पूरी ग्लोबल जो सिस्टम है यह हिलने लगती है। इस सबसे बचा रहा जाए, इसी सेंस में अमेरिका जो है, यूएसए दुनिया के 10 देशों के साथ मिलकर एक नेवल फोर्स को यहाँ डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इसका छोटा बेटा कनाडा, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, यूके, फ्रांस, ये सब इसमें शामिल हो रहे हैं, जबकि इस ग्रुप में भारत को शामिल नहीं किया गया है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे अभी बहुत सारे शिपमेंट के लिए खतरा है, इसलिए यूएसए अपने लीडिंग रोल में यहाँ पे, अपनी यूएसए ने भी तो ऑलरेडी यहाँ पे डिप्लॉयड है, लेकिन उसको एक्टिव कर रहा है, कि ये जो रेस, ये जो पैसेज है यह सेफ रूम में बना रहे। अब हम लोग समझते हैं, ये तो थोड़ा सा वो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड बात है। अब आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि आखिरकार जियोपॉलिटिक्स में चोक पॉइंट क्या होते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो का जो टाइटल दिया था वह दिया था कि वाई रेड सी इज बिकमिंग अ चोक पॉइंट। तो चोक पॉइंट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए आप ऐसे समझिए, सिंपल सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मान लीजिए कि कोई रास्ता है, हो सकता है कि ये रास्ता वाटर बॉडी जो हो चौड़ा हो, और आगे जाके ये रास्ता थोड़ा सा ऐसे पतला, काफ़ी पतला हो, और देन आगे चौड़ा हो जाता हो। अब मान लीजिए कोई देश जो यहाँ बैठा है और कोई देश जो यहाँ बैठा है, अगर मान लीजिए कि और भी दुनिया में बहुत सारे देश है, कंट्री हैं, यहाँ पे बहुत सारी कंट्री C1, C2, C3, C4 बहुत सारी कंट्री हैं, इसको भी एक मान लेते हैं C5। अब एक आप केस एज्यूम कीजिए कि ये जो कंट्री है C8 मान लेते हैं इसको, इसका दुश्मनी है इस C5 से, और इस C5 का जब भी कोई शिपमेंट यहाँ से गुजर रहा हो और इन दोनों में युद्ध जैसी स्थिति बना हो और काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई हो रही हो सकता है कि C8 देश इसको बंद कर दे। ये जो आपको छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ये बंद कर दे, तो अल्टीमेट इससे इस देश को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही पॉइंट को हम लोग चोक पॉइंट कहते हैं। इसको वर्ल्ड मैप में मैं 2-3 एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ पाए। देखिए, एक तो आप यहाँ समझ पाए कि स्वेज कनाल जो है ये भी एक चोक पॉइंट है। इसी तरह जो मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट जो है, जो मलक्का स्टेट है ये भी एक तरह का क्या है, चोक पॉइंट है। इससे होगा ये, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर कभी मान लेते हैं कि इंडिया चाइना में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस केस में चाइना का जो मेजरली ऑयल सप्लायर है यहाँ से मिडिल ईस्ट से, ये वाया मलाक्का स्टेट होकर ही चाइना में जाता है, और यहाँ अंडमान निकोबार में इंडियन नेवी बैठी हुई है। तो ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जब भी कभी ऐसी खतरा उत्पन्न हो तो हमारी इंडियन नेवी ये जो पॉइंट है मलाक्का स्टेट वाला, इसको चोक कर दे, मतलब कि उसको ब्लॉक कर दे। चोक मीन्स ब्लॉक कर दे, ताकि चाइना की जो सप्लाई है इसको हम लोग कट कर सके और चाइना पे एक एडिशनल प्रेशर को बिल्ड किया जा सकता। तो ऐसे जो भी पॉइंट है उनको चोक पॉइंट कहा जाता है। इसी तरह यहाँ जिब्राल्टर का एक चोक पॉइंट है, यहाँ पे आप कह सकते हैं पनामा का चोक पॉइंट है, ये मलाक्का चोक पॉइंट है, रेड सी चोक पॉइंट है। इसी तरह के एक और मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट दिखा देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है,
हॉर्मुज स्ट्रेट, इस पे ईरान का काफ़ी अच्छा कब्जा है और ईरान जब चाहे दुनिया की लगभग 60% जो ऑयल सप्लाई है उसको कट कर सकता है, बिकॉज ईरान हैज़ अ पावर टू ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके कारण ईरान को काफ़ी बेनिफिट मिला रहता है और हमेशा समय समय पे धमकी देता है, अगर हमारे साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई तो मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दूंगा, चोक कर दूंगा। तो ये सब बातें हैं जो अभी डेवलप हो रही हैं। तो देखिए अल्टीमेटली इसका क्या सोल्यूशन निकल के आता है। और हाल ही में भारत और मालदीव ने और मॉरिशस ने मिलकर अरेबियन सी में अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कोलंबो जो अभी सिक्योरिटी डायलॉग हुआ उसमें भी हमारे अजीत डोभाल जी पार्टिसिपेट किए हैं। और ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि इंडियन नेवी भी एक्टिव हो और अरेबियन सी से गुजरने वाली शिप को सुरक्षा प्रदान करे, ताकि जो वर्ल्ड का ट्रेड ऑर्डर है यह काफ़ी अवसर से डेवलप हो। देखिए ये सब रहा बेसिक, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पर हम लोग कुछ नए इनिशिएटिव भी सोच रहे हैं जो नए साल में आपके सामने लाया जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।